आप सभी लोगों को तो दिख ही रहा है कि इंडिया बहुत खतरे में है, लेकिन एक सवाल मन में उठता है कि इंडिया कितने खतरे में है। तो इस खतरे का अंदाज़ा लगाने के लिए मैं एक एग्जांपल पेश करता हूँ आपको। एक इंसान चल रहा है और चलते चलते उसके पैरों में कांच लग जाती है, जिसके वजह से उसका पैर कट जाता है। ये थी पहली वजह। अब दूसरी वजह ये कि उसी कांच को उठा के हमने पीस कर दूध में मिला के उसी इंसान को पिला दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पहली कंडीशन में ज़्यादा नुकसान होने वाला है या दूसरी कंडीशन में। जी हाँ, इंडिया भी दो वजह से खतरे में है। एक सबसे पहली वजह जिसका नाम है कोरोना, और दूसरी वजह है बेवकूफ़ लोग। जी हाँ, अगर एक गधे को शेर की खाल मिल जाए तो वो खुद को शेर समझता है और बेवकूफ़े वाले काम करता है, जिसके वजह से वो खुद मुसीबत में पड़ता है और बाकी लोगों को भी मुसीबत में डाल देता है। एक बेवकूफ़ी का नज़ारा आप अभी देख लो। मैं पूरी धरती से इस्लाम को खत्म करना चाहता हूं। ओ भोसड़ी वाले चचा, जो तुम्हारी उम्र है, इस उम्र में अगर तुम्हें बवासीर हो गया तो तुम उसे खत्म नहीं कर पाओगे और बात कर रहे हो पूरी दुनिया से इस्लाम को खत्म करने की। ये था जब बंदर के हाथ में तलवार होती है तो कोई भी इंसान बंदर के पास जाने के लिए डरता है। तो उसी तरीके से देखो, हमने कई मरतबा FIR दर्ज करवाए, कई मरतबा कंप्लेंट करवाए, लेकिन बंदर के पास, जिस बंदर के हाथ में तलवार है उसके पास जाने को पुलिस भी डरती है, क्योंकि ये लोग अभी तक पावर में। ये तो हुई एक वजह। और किस किस तरीके से ये लोग इंडिया को नुकसान पहुंचाते हैं, इसका भी आपके पास बिल्कुल सबूत के साथ आगे वीडियो में पूरा मैंने डिक्लेयर किया है। ये मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये उन बेवकूफ़ लोगों के खिलाफ है जो इंडिया को नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें हर कोई आ जाता है जो बेवकूफ़ी करता है। जिस तरीके से मुसलमान कौम ने वसीम रिजवी को मुसलमान समाज से बेदखल कर दिया, भगा दिया, उसी तरीके से हर धर्म का काम ये है कि अगर उनके धर्म में कोई ऐसा इंसान है जो इंडिया के खिलाफ बात करता है, उससे इंडिया को नुकसान होने वाला है, तो उन सब का भी ये काम बनता है कि उसे पुलिस स्टेशन में जमा करवाए और अपने धर्म से बाहर कर दे। और अब बात आती है समझदार लोगों की। अब जैसे कि पता है आप लोगों की, समझदार लोग किसी भी धर्म से आ सकते हैं। वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, बुद्धिस्ट हो सकता है। वो किसी भी धर्म से आ सकते हैं और हर सिक्के के दो पहलू रहते हैं। जैसे समझदार लोग किसी भी धर्म से आ सकते हैं, तो पता है आप लोगों को कि बेवकूफ़ लोग भी किसी भी धर्म से आ सकते हैं। इन महाशय को देख लो, रोटी नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। इनको बोलना तो ये चाहिए था कि मंदिर भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए, हमें सारी फैसिलिटी चाहिए, लेकिन जनाब को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मंदिर चाहिए। अंधभक्त कहते हैं ऐसे लोगों को। और बेवकूफ़ों की जो सबसे परफेक्ट डेफिनेशन निकलती है ना, वो निकलती है अंधभक्त। एक बार बेवकूफ़ से पूछा गया कि अगर आपसे भी ज़्यादा बढ़कर मुझे डबल बेवकूफ़ किसको कहना है, तो उसने बोला अगर मुझसे डबल बेवकूफ़ किसी को कहना है ना, तो आप सीधा कह दो उसको अंधभक्त। अगर किसी अंधभक्त को कहा जाए ना ये गोबर नहीं कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा महंगी चीज़ है, तो वो उस चीज़ को मान लेगा। क्यों मान लेगा भाई? क्योंकि वो तो अंधभक्त है। ये एग्जाम्पल बताने का मकसद ये है कि कुछ लोग आज भी इस तरीके की बेवकूफ़ी करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में सऊदी अरब से 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन इंडिया में आया। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई जो असली सनातन धर्म में है वो लोग इस ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करेंगे। और क्यों यूज़ नहीं करेंगे पता है आपको? क्योंकि उसमें आबे जमजम का पानी मिला है। अरे भाई, आपको पता भी है कि आबे जमजम के पानी में कितने सारे बीमारियों से लड़ने की पावर होती है। और अब मान लो अगर वो यूज़ भी नहीं करते हैं तो कौन देगा उनको ऑक्सीजन? क्या तुम्हारे पास ऑक्सीजन है? तुम्हारे पास तो ऑक्सीजन नहीं है, तुम्हारे पास तो सिर्फ बोल वचन है। और अब बात आती है कुछ समझदार लोगों की कि अगर किसी इंसान ने दूसरे इंसान के साथ एक एहसान किया है तो उसके एहसान कभी ना भूले। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट है, मुस्लिम समाजाचे उपकार देश कधीच विसरणार नहीं, कभी नहीं भूल सकता। बहुत सारे लोगों ने अपने अपनी तरीके से मदद की है। जैसे 22 लाख की कार बेचकर एक शख्स ने लोगों तक ऑक्सीजन पहुँचाया। और ये एक और एग्जाम्पल आपके सामने में है कि ये प्यारे हाशमी खान ने ये 16 टन ऑक्सीजन भिलाई से मंगवाया, जिसकी कीमत उन्होंने खुद अदा की है। तो और वो भी कैसे वक्त पे जब लोग रोड पर सिलेंडर लेके बैठे थे, उनके पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं थे और जिनके पास पैसे थे उनके पास बेड नहीं थे। और ऐसे मुश्किल की घड़ी में, बिल्कुल जब पेचीदा हालात हो गए हैं, बड़ी तकलीफ़ों का मामला चल रहा है, तो ऐसे वक्त में जो इंसान देश के काम में आएगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से हो, वही कहलाएगा सच्चा देशभक्त।
और क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया ये सारे धर्मों को मानता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी धर्म को कभी बुरा मत कहे। हाँ, एक बात और कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वो धर्म बुरा है तो आप उसके बारे में इंक्वायरी करें। जिस तरीके से इस सामौर ने इस्लाम धर्म के बारे में इंक्वायरी किया तो इसको पता चला, यहाँ हेडलाइन में लिखा भी है कि इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ये पता करते करते मैं खुद मुसलमान हो गया। और लास्ट में बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि जब चुना ही उसे कत्ले आम का हुनर देखकर तो अब क्या रोना लाशों का शहर देखकर। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा खतरे में है और इस वीडियो के थ्रू इंडिया का कुछ खतरा कम हो सकता है तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक